ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। चीन के हांगचोउ में हो रहे एशियाई खेलों में शुरुआती 13 दिन में 95 पदक हासिल करने वाले भारत ने 14वें दिन 100 का जादुई आंकड़ा छुआ और पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एशियाई खेलों के इतिहास में भारत ने पहली बार पदकों का शतक लगाया है। भारत की झोली में आज सुबह 5 पदक आए। कंपाउंड तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस देवतले ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला कबड्डी टीम भी स्वर्ण पदक जीतने में सफल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए भारतीय एथलीटों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये एशियाई खेलों में भारत के लिए एक यादगार उपलब्धि है। श्री मोदी ने कहा कि 100 पदकों की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने पर हर देशवासी रोमांचित है। उन्होंने कहा कि हर असाधारण प्रदर्शन ने इतिहास रचा है और भारतीयों में गर्व की भावना पैदा की है। श्री मोदी ने कहा कि वे एशियाई खेल में शामिल भारतीय दल से मंगलवार को मुलाकात करेंगे। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने पूरी क्षमता और कौशल का प्रदर्शन किया और देश को उन पर गर्व है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बसों के ढांचे के निर्माण के लिए मानकों को मंजूरी दे दी है। ये मानक मूल उपकरण निर्माताओं और बस ढांचा बिल्डरों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। श्री गडकरी ने कहा कि ये कदम भारत में बसों की गुणवत्ता में और सुधार का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसमें यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने पर प्राथमिक ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बस दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस कदम की सख्त जरूरत है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि त्वरित कार्रवाई बल आरएएफ कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने की अपनी अनूठी ताकत और योग्यता के कारण एक बेहतरीन बल बन गया है। श्री राय ने आज नई दिल्ली में बल के 31वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि देश विदेश से प्राप्त कड़े प्रशिक्षण की बदौलत आरएएफ भीड़ और दंगों से निपटने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि आरएएफ ने जम्मू कश्मीर, मणिपुर और नूह में हिंसा घटनाओं से निपटने में अपनी कुशलता का परिचय दिया है। वाराणसी में अपने छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए विकास और उत्कृष्टता के नए रास्ते खोलने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन और आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटी द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन दोनों संस्थानों के बीच औपचारिक बातचीत और सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। इस समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार दोनों संस्थान शोध का आदान प्रदान कर सकेंगे, एक दूसरे की अनुसंधानिक गतिविधियों में मदद करेंगे। ये समझौता ज्ञापन संकाय सदस्यों को दूसरे संस्थान में रहने और अनुसंधान करने की सुविधा भी प्रदान करेगा। प्रदेश सरकार वाराणसी में मंदिर के स्वरूप में एक और भवन का निर्माण कराने जा रही है। इस बिल्डिंग में एकीकृत मंडलीय कार्यालय होगा। कारपोरेट कार्यालय की तर्ज पर ये अत्याधुनिक बिल्डिंग कमिश्नरी परिसर में प्रस्तावित है। सरकारी कार्यालयों के साथ ही भवन में कुछ आवश्यक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी जगह होगी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल ने बताया कि करीब 6.5 एकड़ में 10-10 मंजिल का टावर प्रस्तावित है। भवन में मंडलीय स्तर के लगभग 59 कार्यालय होंगे। भारतीय वायुसेना कल यानी 8 अक्टूबर को अपनी 91वीं वर्षगांठ मनाएगी। प्रयागराज में वायुसेना ने कल एक फुल ड्रेस रिहर्सल की। परेड केंद्रीय वायु कमान मुख्यालय बमरौली में आयोजित की गई और संगम क्षेत्र में आयुध डिपो किले के आसपास एयर शो का आयोजन किया गया। रिहर्सल के दौरान 8000 फीट की ऊंचाई से A-32 विमान से 10 पैरा जंपर्स उतरे। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर लखनऊ रेल मार्ग पर 7 से 25 अक्टूबर तक विभिन्न तिथियों में 52 ट्रेनें निरस्त रहेंगी और 23 ट्रेनों को मनकापुर अयोध्या बाराबंकी के रेल मार्ग से चलाया जाएगा। 9 ट्रेनें विलंबित होंगी और 6 रास्ते में रोक कर चलाई जाएंगी। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार बुढ़वल सुढ़िया मऊ स्टेशन के बीच रेल लाइनों के दोहरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। दोहरी लाइन को चालू करने के लिए 7 से 15 अक्टूबर तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग और 16 से 19 अक्टूबर तक नॉन इंटरलॉकिंग की जाएगी। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।